Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम पाकिस्तान के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री अबाउट पाकिस्तान, फुल डॉक्यूमेंट्री ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल ब्लॉग। मतलब इन्फो एट एहसान वालों की ये वीडियो है, बड़ी डिटेल में ये वीडियो बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमें इतना नहीं पता, क्योंकि हमारी मीडिया के थ्रू हमें नेगेटिव ही सुनने को मिलता है पाकिस्तान के बारे में। तो आज हम पॉजिटिव साइड्स जानेंगे, एक्चुअल ब्यूटी को देखेंगे। वैसे तो इंडियन लोग नहीं जा सकते पाकिस्तान, मतलब बहुत कम लोगों को वीज़ा मिलता है। ये एक बॉर्डर की दीवार है बीच में, तो लेकिन हम वीडियो के थ्रू तो हम देख ही सकते हैं पाकिस्तान को। तो हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली वीडियो होगी कि कितनी डेवलपमेंट अब तक पाकिस्तान में हो चुकी है, कौन कौन सी जगह वहाँ पे देखने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे पाकिस्तान हैं का शॉट है जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। सुंदर है यार मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो 1947 में बुनियाद पर कायम हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। ये ऐसा मुल्क है जो ज़राअत जैसी दौलत से मालामाल है, जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से किसी भी सूरत कम नहीं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख अपनी दास्तानें सुनाती है। पाकिस्तान में मौजूद शाहरा कराकरम दुनिया में किसी भी अजूबे से कम नहीं। इस शाहरा पर सफर करेंगे तो आपको दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले सलाम करते हुए मिलेंगे। नॉर साइड की याद नहीं आ रही। जैसे इलाके देखने को मिलेंगे जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, सुंदर बहुत लग रहा है भी यहाँ है, और टेक्सला सिर्फ खंडर नहीं बल्कि तारीख की यूनिवर्सिटी है जो सुनहरे दौर की कहानी सुनाती है। इस मुल्क का दिल है शहर लाहौर, जिसे मोहब्बत, शायरी और खानों का शहर भी कहा जाता है। हर गली तारीख की खुली किताब है। इस शहर की बादशाही मस्जिद आपको सजदा रेज कर देगी। शाही किला बादशाहों की कहानी सुनाता हुआ नजर आता है। लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर 2 दिलों का दरवाजा, जिसे करतारपुर राहदारी कहा जाता है। शहर जहाँ औलिया इकराम और सूफिया इकराम ने डेरे डाले थे। रोशनियों का शहर कराची, जिसे पाकिस्तान की शाहराह भी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल है। सफर आपकी रूह पर नक्श छोड़ जाता है। चले अब चलते हैं मोहब्बत, हुस्न और हैरत से भरे हुए इस सफर पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको आज पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। Welcome to Pakistan. Pakistan the her akhlast. पाकिस्तान बलिकार, पाकिस्तान अवशात कोने, पाकिस्तान में जी आयनो, पाकिस्तान में खुशामदीद। पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ के करीब है, 25 जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,80,880 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया से लगता है। इसके अलावा अरेबिक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। दोस्तों, इस हित्ते में कई सल्तनतों ने हुकूमत की है। आज भी इनके आसार शाही किला रोहतास, चोलिस्तान में दावर किला, सिंध में रानीकोट फोर्ट और हुंजा में बलतीत फोर्ट की शक्ल में नजर आते हैं। सुंदर तो है। अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। वो अलग बात है कि हमने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, हर चीज है। लेकिन पूरे मुल्क में 40% पंजाबी जुबान बोली जाती है, 20% पश्तो, 16% सिंधी, 12% सराइकी, 7% बलोची और सिर्फ 8% के करीब लोग उर्दू जुबान बोलते हैं। पाकिस्तान की आजादी के वक्त आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 में तेजी से इजाफा हुआ। जैसे इंडिया की ऑफिशियल है हिंदी। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब को इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। 96% मुस्लिम रहते हैं, 2% हिंदू, 1.2% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। ये जो जितना भी हमें सेंधा नमक आता है ना, पाकिस्तान से आता है। ट्रक को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये ट्रक खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको सुनकर हैरत होगी, पाकिस्तान ने 1960 में जापान को कर्जा भी दिया था, क्योंकि जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया, जिसकी मालियत $25 मिलियन थी। अगर बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जीडीपी $410 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1710 के करीब है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा सूबा है
जो कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक, कोयला और कुदरती गैस के जहार से भरा हुआ है। रिच अगर मेटल से पाकिस्तान इन जहार को निकालना शुरू कर दे तो शायद दुनिया के सबसे अमीर 3 ममालिक में आपको पाकिस्तान का नाम ये तो नजर है। आएगा। बिल्कुल। इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक बलूचिस्तान के हालात ठीक होता नहीं देखना चाहते। कराची की बंदरगाह के साथ साथ ग्वादर जैसी कुदरती बंदरगाह भी पाकिस्तान में है, जो आने वाले वक्त में अच्छा। सी पैक का सबसे अहम हिस्सा होगी। पाकिस्तान फुटबॉल में भी पहले नंबर पर है। आप ये अच्छा। बात सुनकर हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान खेलने में नहीं बल्कि फुटबॉल बनाने में दुनिया के सरफहरिस्त ओके। ममालिक में आता है। ओके। सियालकोट शहर के हाथ से बने मैन्युफैक्चरिंग हुए होती है वहाँ फुटबॉल पे। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एक जमाने तक पाकिस्तान स्टील मिल एशिया की यार सबसे ये बड़ी भी नया स्टील था मिल हमारे थी लिए। और इसे सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया था, लेकिन नाकस मैनेजमेंट की वजह से आज ये भी तबाह हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं लाहौर शहर। ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। कितना सुंदर है ऐसा यार शहर लाहौर। है बहुत सुंदर। जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। कुछ लाहौर दिल्ली शहर की याद आती है पाकिस्तान ना। के सबसे बिल्कुल, बड़े सूबे दिल्ली सूबे से भी पंजाब ज्यादा का बढ़िया लग दारुल रहा है हुकूमत मुझे। है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है। बिल्कुल 11वीं सदी नजदीक है। ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। यहाँ कई ओके। अजीम इमारत की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की अच्छा। तामीर मुगल बादशाह चांदनी चौक शाहजहां वाला वो आ और रहा है ना। औरंगजेब भाई, के भाई, दौर में हाँ। हुई थी। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। ये ट्रेन दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के मेयार की बनाई गई है। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल खाने है। के लिए तो लाहौर लाहौर मशहूर है शहर यार। के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मजेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे अच्छा। इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहा जाता है, सुबह का आगाज मजेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफर ओके। पूरी हलवा, सदीक पूरी हलवा और टकसाली गेट के नजदीक शहाब स्वीट सबसे ज्यादा फेमस हैं। अंदरून लाहौर में जेदे की लस्सी मुंह में अगर पानी आपने आ रहा है नाश्ते यार। में नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया। जहां लोगों का मेरी रश favorite। आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अंदरून शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। सुंदर है ना। इसका डिजाइन दिल्ली की जामिया मस्जिद से मिलता जुलता हाँ, है। करीब करीब इस ऐसे मस्जिद मिलता का है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर हैं। सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको इलामा इकबाल का इल्लामा मज़ार इकबाल। देखने को मिलेगा, जहाँ लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता सुंदर है यार, मस्जिद बहुत के सुंदर साथ है। ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे अच्छा। रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। शाही किले के महाराजा बाहर रंजीत मीनार सिंह। पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। ओके। लाहौर में वजीरहान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है। मतलब हिस्टोरिकल जिसे सिटी 17वीं है। सदी में मुगलिया दौर में लाहौर। तामीर किया गया था। सब कुछ ही है दोस्तों, वैसे। यार लाहौर तभी आज तो मुकम्मल बोलते हैं ना, तौर पर जिसने डेवलप लाहौर नहीं हो देखा चुका उसने है। कुछ देखा ही नहीं। लाहौर का गुलबर्ग का एरिया एक पोश एरिया समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ से कुछ फासले पर DHA फेज 7 में डिफेंस राया का इलाका मौजूद है, जहाँ अच्छा, जाकर अच्छा। आपको लगेगा कि आप दुबई में घूम रहे हैं। आने अच्छा। वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया क्या है, बात है। जिसकी वजह से नाइस। 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गिलगित नाइस। बल्तिस्तान की खूबसूरती नहीं देखी तो कुछ गिलगित नहीं बाल्टिस्तान देखा। बहुत सुंदर है। पाकिस्तान के इस सूबे की खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी फीका पड़ जाता है। शाहरा वाओ। कराक्रम का रास्ता ही ऐसा है जो किसी भी शख्स को हैरत में डाल देता कराक्रम है। हाईवे। हाँ, यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन पहाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बीच में बीच वजह में से है ना, टूरिस्ट कम बिल्कुल आते हैं। बहुत सुंदर है यार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर 3 ममालिक में आता है, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि ये मुल्क 80% आमदनी टूरिज्म से कमाता है। हाँ, इसके ये तो अलावा है। स्विट्जरलैंड के पास कुछ नहीं है, कुछ जबकि नहीं है, सही बात है। पाकिस्तान के पास इससे भी खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हम आपस की लड़ाई का शिकार हैं। सही दोस्तों, बात इस है। जगह जब आप हुंजा वैली से गुजरते हुए जाते हैं
तो हुंजा आंखों वैली। को ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या एक खूबसूरत और क्या- अहम क्या हिस्सा नज़ारा है यार। जो अपनी बुलंद पहाड़ी चोटियों, सुकून- ग्लेशियर्स और तारीखी अहमियत की वजह से फेमस है। इसे पाकिस्तान का जन्नत नज़ीर इलाका भी बहुत कहा जाता सुंदर है। लग रहा है दोस्तों, यार। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के सबसे काश हम खूबसूरत जा इलाकों में सकते। से एक है। गिलगित बाल्टिस्तान एक तो रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही 15 से प्यारा है। 20 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। चलें, सबसे पहले हम सफर का आगाज करते हैं नारान का गान से, जो कि केपीके में वाक़या है। कौन सा? टूरिस्ट सबसे ज्यादा नारान का गान वैली में जाते हैं, नारान जो का गान। इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर के फासले पर है। वाह। इस वादी में होटल रेस्टोरेंट आसानी से मिल हिमाचल जाते जैसा हैं। लग रहा है। नारान हम्म। वैली की सबसे पुरकशिश जगह झील सैफुल मलूक है। नारान बाजार का रोड मरी रोड के बाद सबसे ज्यादा रश वाला बाजार है। रात गए तक इस बाजार में लोगों का रश रहता है। नारान जाते हुए सारा रास्ता दरिया कुनहार आपके साथ चलता है। नारान से कुछ ट्रैक ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक लालाजर सबसे ज्यादा फेमस है। ये सारा रास्ता बहुत लालाजर। एडवेंचर वाला है। आमतौर पर यहाँ भी लोग मुकामी जीपों पर बैठकर ही जाते हैं। नारान से कुछ फासले पर बटा कुंडी का इलाका है। शिमला जैसी यहाँ वाइब तेजी नहीं से लग रही? होटल और रेस्टोरेंट मनाली, बन रहे शिमला। हैं। इसके बाद लोग बाबूसर टॉप का भी जरूर विजिट करते हैं, जो केपीके की आखिरी हदूद है, जिसके KPK बाद मतलब गिलगित खैबर बल्तिस्तान शुरू पख्तूनख्वा? हो जाता है। इस जगह की IT बुलंदी 13,700 फीट है। चलें, यहाँ से चलते हैं गिलगित सिटी, जो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी गाइस भी है। बताइएगा यहाँ के लोग पाकिस्तान जदीद में लाइफ कितने से प्रोविंस हैं दूर और टोटल? एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। गिलगित शहर में दाखिल होते ही बाजार और चहल दुकानें पहल आपको दुकानें नजर लगा रही आएगी। हैं, मेरे को लगता है गिलगित यहाँ शहर पे। के दरमियान से गुजरने वाला इंडस रिवर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। चलें, अब यहाँ से चलते हैं हुंजा, हुंजा जो वैली। सियाहत के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत रखता है। हुंजा वादी का सबसे मशहूर इलाका करीमाबाद Mostly है, मेरे को लग रहा जो है कुदरती पहाड़ खूबसूरती वगैरह और है। अपनी सकाफत ये की वजह से एरिया टूरिस्ट के लिए दिखाया हुआ सबसे है ना। ज्यादा अहमियत रखता गिलगित है। बाल्टिस्तान हो गया, इस हुंजा जगह हो गया, पुरानी ये गलियां सारे और पहाड़ी इलाके दस्तकारियों की हैं। दुकानें खूबसूरती मौजूद बहुत है हैं, वहाँ पे। जहाँ से हुंजा की सकाफत का दुकानें अंदाजा वगैरह होता बहुत है। है। लोग इसकी गलियों और टूरिस्ट आएंगे बाजारों तो में अपनी घूमने के दुकानें लिए आते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। हुंजा में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। नो डाउट आपको सुंदर तो है। सुनकर हैरानी होगी, हुंजा का लिटरेसी रेट 95% के करीब है। ओह, हुंजा वाह। के कदीम होने का अंदाजा आप यहाँ से 95% भी लगा सकते हैं कि यहाँ एल्टिड और बेल्टेड किले मौजूद हैं, जो कहा जाता है कि 700 साल से भी ज्यादा कदीम हैं। और हमें बताया इस जाता किले है से कि हुंजा पाकिस्तान वादी में के बेहतरीन मनाजर भी uneducated देखने person को बहुत मिलते है। हैं। हुंजा की पासूकौन चोटियाँ एक अलग किस्म की खूबसूरत चोटियाँ हैं। अगर आप पासूकौन। एडवेंचर पसंद करते हैं तो हुसैनी ब्रिज पर भी जा हुसैनी सकते हैं, ब्रिज। जो जंजीरों क्या और बात है, लकड़ियों से इतना तामीर सुंदर किया है। गया ऐसा है। मैंने चाइना में देखा था। हुंजा वैली से होते हुए आप हुंजराब पास वाओ, पहुंच जाते हैं, क्या जहां व्यू है पाकिस्तान यार। का सबसे अहम बॉर्डर ये लद्दाख पाक की चाइना जैसी बॉर्डर नहीं लग मौजूद रहा? है। जहां मौजूद मैचिंग हाईवे को सेम कराकरम सेम हाईवे है कहा इंडिया जाता और है, जो पाकिस्तान। दुनिया की सबसे खूबसूरत हाईवे पाक में से चाइना एक बॉर्डर है। वही है, लद्दाख में चलें, है, अब लद्दाख आपको साइड यहाँ ही से है। लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत शहर सिकरदू में, जहां आजकल बाकी टूरिस्ट बड़ी कंट्रीज के तो तादाद लोग में जा जाते सकते हैं। हैं ना। हाँ, बहुत से लोग Indians सिकरदू को ही जाने है के लिए थोड़ा हवाई जहाज का इस्तेमाल restriction। करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से इसकी फ्लाइट चलाई गई हैं। ये एक जन्नत नजीर वादी है, जहां जहाज बहुत से है, उतरने इतनी के हाई बाद पे आपको फ्लाइट लगता जाती है हाँ, जाती कि है। आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। इस जगह की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर चाइनीज आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। सिकरदू ये से वो चंद लेक नहीं किलोमीटर लग के रही? फासले पर सतपारा हाँ। झील है, जिसके पानी का रंग इंसान बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत का सहरा बर्फीले पहाड़ों में देखा है? Cold जी desert। हाँ, ये आपको पाकिस्तान के शहर सकरदू में मिलेगा। जो सकरदू। सही मैदान अच्छा। दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में इसका से भी काफी एक है। सुना हुआ है स्कर्दू का। यहाँ ज्यादा पहाड़ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ आप खुद को आसमान के करीब महसूस करते हैं। खपलू कुदरती हुस्न के साथ साथ तारीखी अमारात की वजह से भी फेमस है। दोस्तों, दयामीर बादशाह डैम भी गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है, जो केपीके के बिल्कुल करीब वाक़या है। चलें, सबसे पहले अल्लाह करे आपको किसी लेकर टाइम चलते हैं हमें भी कैलाश वैली, मौका जो मिले पेशावर से पाकिस्तान जाने का। 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये केपीके के चित्राल जिले में वाक़या एक पुरअसरार और मुनफरिद जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन लोग यार, हैं, कैसे रहते हैं, बॉर्डर बीच में और आने इनका के क्या कारण ना, मजहब है। देखो कैलाश वैली में इंडिया के लोग 3000 से पाकिस्तान नहीं जा 4000 सकते, लोग आबाद पाकिस्तान हैं। वाले इधर नहीं आ पूरी सकते। दुनिया में कैलाश मजहब इतनी सिर्फ खूबसूरती मिस पाकिस्तान में कर इस देते जगह हैं लोग। मौजूद है। इनका सबसे फेमस त्योहार चिलम चोस्ट है। इस मौके पर गैर शादीशुदा लड़के अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाते हैं और 3 से 4 दिन लड़की को अपने पास रखते हैं। चलें, अब आपको अच्छा। दिखाते हैं पाकिस्तान ये का reality है स्विट्जरलैंड, जिसे स्वात कहते हैं। स्वात का क्या सबसे नाम? फेमस इलाका स्वात। मालम जब्बा है। यहाँ चेयर लिफ्ट भी मालम लगाई गई जब्बा। है। मंगोरा से 40 किलोमीटर पर ये वाक़या कौन है। से प्रोविंस में यहाँ ये गर्मियों मालम में जब्बा? मौसम बहुत खुशगवार होता है,
दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा जमीनी डैम भी इस्लामाबाद से 105 किलोमीटर के फासले पर टोपी के टाउन में बनाया गया है। दोस्तों चले अब चलते हैं पेशावर और अफगानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से इसे दरवाजा हैबर भी कहा जाता है। पेशावर शहर की कुल आबादी 25 लाख के करीब है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी, जो किस्सा बाजार के करीब ही वाक़या है। यहाँ जाने के बाद आपकी भूख में तेजी से इजाफा होगा। आपने चरसी टिक्के का नाम तो सुना होगा, इसका ताल्लुक भी पेशावर से है। इस शहर के मरकज में एक किला मौजूद है जिसे बाला हिसार फोर्ट कहा जाता है। ये एक तारीखी किला है। इतना सुंदर है ना। पेशावर में एक म्यूजियम भी मौजूद है जो 1907 में मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसके अंदर गंधारा के दौर की बहुत सी चीजें रखी गई हैं। पेशावर में एक सेठी मोहल्ला है। इस मोहल्ले को कदीम और रवायती अंदाज में सजाया गया है। यहाँ आकर आपको बहुत सी हवेलियाँ भी नजर आएंगी। इन हवेलियों को सेठी खानदान ने तामीर करवाया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चलें अब आपको कपूर की हवेली दिखाते हैं। राज कपूर यहाँ रहा करते थे, जो करीना कपूर के दादा हैं। फने तामीर और सकाफत इस हवेली में आज भी आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का घर भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है। दोस्तों चले अब चलते हैं कोयटा। बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, जो सूबे का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर एक खूबसूरत वादी में वाक़या है, जो चलतन, तिक्तू और जारगून के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। कोयटा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। कोयटा का पुराना नाम शालकोट था, जो आज भी यहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं। गाइस कमेंट में बताना कौन हमारा व्यूअर किस सिटी से, किस प्रोविंस से हमें देख रहा है, हमें अच्छा लगेगा। कोयटा के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। हाथ से बनी हुई जूतियाँ लोग यहाँ पहनना पसंद करते हैं। बलूचिस्तान का हर इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इंडियन मूवीज में बलूचिस्तान का बहुत दिखाया जाता है। ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स रहता है। ये दुनिया के गुलजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ अच्छे रोड्स हैं, अहम बंदरगाह भी है। अच्छा है। कराची शहर की इकोनॉमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान का 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। क्लिफ्टन में हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। कराची के करीब बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। चलें इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। शम्स आइलैंड, जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत है। माहीगीरों की कश्तियां बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। इसका पूरा नाम शम्स आइलैंड है। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ को काटकर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं कश्मीर में भी एक जैसी ऐसी जगह है। पाकिस्तान का एक खूबसूरत और कुदरती तौर पर दिलकश हिता है, जो शुमाली पाकिस्तान में वाक़या है। इस इलाके को जन्नत नजीर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में सबसे फेमस इलाके नीलम वैली, रत्ती गली, पीर चनासी। इस्लामाबाद से नीलम वैली तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर है और सुबह से गुजरकर आप नीलम वैली पहुंच जाते हैं। नीलम वैली में नेटवर्क सिर्फ यूफोन और एस्कॉम का चलता है। आजाद कश्मीर से कौन-कौन हमें देख रहा है बताना गाइस। क्या है हरंकेल भी वादी नीलम का खूबसूरत मकाम है, जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर है। कदम कदम पर फितरत आपको खूबसूरती की गवाही देती हुई नजर आएगी। दोस्तों चले अब चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो उर्दू जुबान का लफ्ज है, सबसे डेवलप सिटी है, अमन का शहर। इस शहर की कुल आबादी 13 लाख के करीब है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ताकत के 3 हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर शामिल हैं। अगर इसे जमीनी लिहाज से देखा जाए तो ये सुबह पंजाब की सरजमीन में वाक़या है, लेकिन इसके इंतजामी वफाक के पास हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद इंसानों का बनाया हुआ मसनूई शहर है। मतलब 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद ही नहीं रखता था। 1960 तक पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। 1950 में जब कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और पानी के मसाइल भी पैदा हुए, तो इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ने लगी। इन सब वजूहात के अलावा कराची पाकिस्तान के जुनूबी साहिल के करीब होने की वजह से पंजाब और दीगर सूबों की रसाई मुश्किल थी। इसी वजह से नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1958 में सदर अयूब खान चंडीगढ़ है ना, एक कमेटी तश्कील दी गई। हम लोग वैसे चंडीगढ़ से का इंतखाब करना था। इस कमेटी ने फैसला किया कि मुल्क के वस्त में दारुल हुकूमत होना चाहिए,
इससे मुल्क के तमाम सूबों से रसाई आसान होगी। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज 1960 में हुआ। इस शहर को डिजाइन एक यूनानी आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनियस डोक्साइडस ने किया। वही ना, डिजाइन इस्लामाबाद किया सिटी गया में इसको। आपको गंदगी ना होने के बराबर नजर आएगी। क्या दरख्त बात और है, सब्जा सुंदर हर बहुत जगह है यार। मौजूद है, जो इसकी साफ सुथरा शहर खूबसूरती है। में इजाफे का बायस बनता चंडीगढ़ है। जैसा लग रहा है। इस्लामाबाद बिल्कुल को वही लग सेक्टर रहा है। की शक्ल में डिजाइन किया गया है। अगर आप मैप में देखें तो ये सेक्टर बॉक्स की शक्ल में बनाए गए चंडीगढ़ में हैं। भी सेक्टर हर ही है। सेक्टर की सेम अपनी ऐसा ही कमर्शियल है। मार्केट मौजूद है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन अच्छा। क्या आप जानते हैं 1986 से 1993 तक ये दुनिया इसका की नाम क्या सबसे है बड़ी मस्जिद का? मस्जिद थी। यहाँ तक कि मक्का और मदीना शरीफ से भी ज्यादा बड़ी थी। गाइस इस मस्जिद का नाम 1966 बताना। में सऊदी अरब के किंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को कहा कि वो एक नेशनल मस्जिद तामीर करें, जिसमें तुर्की के आर्किटेक्चर के डिजाइन को पसंद किया गया और इसकी तामीर 1976 में शुरू की गई और 1986 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। इसको बनाने में यार, no 120 मिलियन बहुत डॉलर का पाकिस्तान में खर्चा सुंदर सब आया, कुछ है, जो मुकम्मल खूबसूरती तौर भी है, पर सऊदीया की इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट अच्छा ने है, अदा किया। ऐसे ही इसी हमारी वजह से मीडिया ने इसका बदनाम नाम शाह कर दिया। फैसल के लेकिन नाम पर मीडिया रखा गया दिखाती है। नहीं है वो चीजें। इस मस्जिद में 3 लाख मुसलमान एक वो वक्त तो में थैंक नमाज गॉड अदा सोशल कर मीडिया सकते की हैं। सोशल सही मीडिया बात के ये है। थ्रू हमें मस्जिद देखने को अंदर मिलता से है। भी बहुत खूबसूरत है। मार्गला की पहाड़ों से इस्लामाबाद और मस्जिद का नजारा देखने लायक होता है, जिनमें सबसे फेमस सेंटोरस मॉल है। जो भी इस्लामाबाद सेंटोरस जाता मॉल। है इसका विजिट जरूर करता है। इसके अलावा गीगा मॉल और F6 मार्केट भी बहुत फेमस हैं। जिना एवेन्यू इस शहर की सबसे अहम शाहराह में से एक जिना है, एवेन्यू। जो ब्लू एरिया से गुजरते हुए आपको डी चौक तक ले जाती है, ये मेट्रो बस है जहां ना? पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सुप्रीम अच्छा, कोर्ट ऑफ यहाँ पे। पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेक्रेटरीट ऑफिस और पार्लियामेंट के पीछे प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया है। इस ओके। पूरी सड़क को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है। अगर आप श्रीनगर हाईवे से होते हुए अम्बेसी गुजरने के बाद आगे जाएंगे तो बड़ी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी मौजूद है, जो 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। बहुत से अकीदतमंद अच्छा। लोग लाल इनके पहाड़ियाँ मजार पर कितनी हाजिरी के सुंदर लिए लग आते रही हैं। हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे और इसे तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। बहुत सुंदर। आपको वीडियो कैसी लगी बहुत कमेंट में जरूर सुंदर। बताइएगा। कंप्लीट एक और नए रिव्यू मेरे मिल दोस्तों गया से हमें। गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। तो गाइस आज हमने मतलब एक पूरा पाकिस्तान हाँ, एक वीडियो में देख लिया मतलब हमने अच्छे 20 से। मिनट में हमने पूरा पाकिस्तान देख लिया। कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन सिटी, कौन कौन सा प्रोविंस किस चीज के लिए मशहूर है। लेकिन यार एक बात मैं तो बोलना चाहूंगा, मैं मेरे हिसाब से मीडिया को हमें नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, मीडिया कुछ इंडियन नहीं दिखा। मीडिया ने हमें इस तरीके से बताया गया है ना कि वहां पे ना एजुकेशन हाँ, है, ना अनपढ़ लोग लोग हैं, अच्छे हैं, रोड भी अच्छे नहीं, गरीब बिल्कुल लोग गरीब हैं, लोग है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब basically। वहाँ आटे की कमी है, ऐसी चीजें बताई जाती हैं। ये चीजें ना नफरत फैलाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, नो डाउट। लोगों में तो कोई नफरत नहीं है यार। ये नफरत जितनी भी पॉलिटिक्स के ब्लड का कारण। बेसिकली कलर तो हम सबका सेम ही है ना। अरे ब्लड का छोड़ो, हम सब एक ही थे। अब बिफोर पार्टीशन क्या पता था हमें कब पाकिस्तान मतलब कभी बनेगा भी या नहीं। ये तो सियासत के चक्कर में पाकिस्तान बन गया। कुछ अच्छे हिस्से वहां पे रह गए पाकिस्तान में, कुछ अच्छे अच्छे व्यू इंडिया में रह गए। पाकिस्तान के लोग इंडिया को देखना चाहते हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। बस ये बॉर्डर की वजह से हम देख नहीं पाते। इसी वजह से जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो भी हमारे बॉर्डर के इश्यूज हैं, उनकी वजह से ना इंडियन लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तानी मतलब इंडिया आ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब तमन्ना ही रह जाएगी मेरे हिसाब से तो ये सारी उम्र। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब देखो लाहौर इतना सुंदर है, जैसे एक मतलब पंजाबी में कहावत है ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ भी नहीं देखा जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो ये आई थिंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाहौर है ही बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं तो इतनी बड़ी मतलब लाइन, इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी रोड्स, साफ सफाई इस्लामाबाद में कहते हैं ना के बराबर होती है। इस्लामाबाद तो काफी मेरे को मतलब ना अट्रैक्ट किया इस्लामाबाद ने, क्योंकि इसको डिजाइन किया गया। बिल्कुल, जैसे चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया वैसे इस्लामाबाद को भी डिजाइन किया गया। एग्जैक्टली, चंडीगढ़ को भी एक जर्मन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था और इस्लामाबाद को भी डिजाइन किया गया था एक आर्किटेक्ट के द्वारा, वो भी विदेशी थे। तो ये प्लान सिटीज हैं, प्लान सिटीज में रहने का मजा ही अलग है। वहां पे पूरा प्लानिंग से चीजें चलती हैं और रोड भी काफी वाइड है। आई थिंक पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी असेंबलीज वगैरह जितने भी बड़े बड़े हब हैं, जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे आई थिंक सेलिब्रिटी, वही रहते हैं। मेरे गाइस बताना आप लोग कौन कौन सा हमें मतलब किस जगह से, कौन कौन सी सिटी से हमें देख रहे हो पाकिस्तान की, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना आपकी सिटी किस चीज के लिए फेमस है। जैसे लाहौर का फूड फेमस है, तो आपकी सिटी किस चीज के लिए फेमस है। मतलब
हमें अच्छा लगेगा, हमें नॉलेज और हमें मिलेगी। बताना भी, अगर हमने नेक्स्ट किसी जगह को देखना है तो हम कौन सी जगह कौन को सी देखें। जगह को देखें, हमें रिकमेंड कीजिएगा। तो हम्म, गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी, मतलब देखो पाकिस्तान, हाँ ये एक चीज मेरे को भूल गई गाइस कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। हाँ, जैसे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी। तो जैसे इन्होंने बोला ना कि उर्दू 2% की नहीं, 5%, 8% शायद 8%, बोला। तो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि हम्म, मोस्टली लोग तो उर्दू बोलते हैं वहां पे। हम्म। तो फिर ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी हुई मेरे हिसाब से तो तो नहीं। गाइस ये कमेंट में जरूर हाँ बताना जरूर हमें। बताना। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।